स्वागत है सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो हम जानेंगे कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से बताऊंगा कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांसफार्मर पूरी आसानी से आपको दिमाग में घुस जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डीसी करंट को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी करंट अगर फ्लो होता है तो क्या होता है, उस करंट के आसपास एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक वायर, इस वायर से मान लो आप एक करंट फ्लो हो रहा है, ये डीसी करंट आप मान लो। पहले मैं डीसी दिखाऊंगा, फिर मैं एसी दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर देखो कुछ फ्लक्स इसके साथ साथ जा रहा है, मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ फ्लक्स भी फ्लो हो रहा है उसी के साथ साथ। ठीक है, अब आपको तो पता है डीसी कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो करंट जैसे ही चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट भी कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया डीसी। अब देखते हैं एसी करंट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसी करंट मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है, इस कंडक्टर से एसी करंट फ्लो हो रहा है। अब एसी तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब ऐसा ही बोल सकते हो आप, फेस से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेस, आप जैसा भी समझो आप बोल सकते हो। तो इस कंडक्टर से आप एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एसी अपना करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए फ्लक्स भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तब उसके आसपास एक फ्लक्स क्रिएट होता है। अब फ्लक्स मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जाता है फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अलग देखते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेट है। ठीक है, जैसे आपको पता है मैग्नेट का दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। और मैग्नेट का फ्लक्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका फ्लक्स फ्लो होता है। ठीक है, अब इस मैग्नेट के ठीक सामने मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टर रख दे रहा हूँ। देखो एक मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया ठीक इस मैग्नेट के सामने। अब किसी को पता है कि इस कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होगा, अब कैसे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा इस कंडक्टर में, कोई बोल सकता है, किसी को आइडिया है? ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो ध्यान से देखो। इस कंडक्टर को मैं जैसे इस मैग्नेट के फ्लक्स के कट करूँगा, ठीक है, जैसे इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फ्लक्स से कट करूँगा तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन मैं कट कैसे करूँगा, या तो मुझे इस कंडक्टर को फिक्स रखकर इस मैग्नेट को हिलाना पड़ेगा, या फिर इस मैग्नेट को फिक्स रखकर मैं इस कंडक्टर को हिलाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स क्या करेगा, इस कंडक्टर को कट करेगा। जैसे ही कट करेगा इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अब जैसे ही इस इंड्यूस ईएमएफ को, अब इस इंड्यूस ईएमएफ के साथ जैसे मैं कोई भी लोड लगा दूंगा तब क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब इतना तो आपको पता चल गया कि कोई फ्लक्स जब किसी भी कंडक्टर को कट करता है तब क्या होता है, उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इतना तो पता चल गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, देखो अब मान लो ये कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल में मैं क्या करूँगा, पहले मैं डीसी सप्लाई दूंगा इस कॉइल में। अब डीसी सप्लाई जैसे ही मैं दूंगा तब क्या होगा, इस मैंने पहले बताया था कोई भी कंडक्टर से जैसे ही करंट फ्लो होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। सेम यहाँ पर भी होगा, एक फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस फ्लक्स के सामने मैं और एक कंडक्टर को, मतलब एक और एक कॉइल को मैं रख दूंगा, तो क्या ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा या फिर इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब ये फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इसलिए कोई भी कट नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स इस मतलब इस कॉइल को कोई भी कट नहीं करेगा। लेकिन यार अगर मैं यहाँ पर इस कॉइल में अगर मैं एसी सप्लाई दे दूंगा तब क्या होगा, एसी क्या करता है, अपना करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। ठीक है, तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो क्या ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा? हाँ, ज़रूर कट करेगा। अगर कट करेगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होना तो चाहिए। ठीक है, अब
ये होता है ट्रांसफार्मर का फंक्शन, यही है मेन फंक्शन। अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा और, लेकिन एक्चुअल मेन फंक्शन यही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसीलिए डीसी में काम नहीं करता क्योंकि डीसी का जो करंट है वो करंट फिक्स है, ठीक है। मतलब सैचुरेटेड है, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फ्लो होता है, वो चेंज नहीं होता, उसका फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया, यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट हुआ, डीसी सॉरी एसी अपना करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे ही एसी अपना करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा, फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होगा तो क्या होगा, कोई भी चेंजेबल फ्लक्स के अंदर जैसे ही हम किसी कंडक्टर को डाल देंगे तो क्या होगा, वो फ्लक्स उस कंडक्टर को कट करेगा, और जैसे ही कट करेगा तब क्या होगा, वो दूसरा वाला जो मतलब कॉइल है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो इसे भी हम एक ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, ये एयर को ट्रांसफार्मर। और जो वर्किंग प्रिंसिपल जो यहाँ पर हो रहा है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, कोई भी चेंजेबल फ्लक्स जो कॉइल उसके आसपास, मतलब सामने और एक कॉइल जैसे ही लाओगे तो क्या होगा, ये जो कॉइल है इसका जो पावर है, ये पावर पूरा सेम इस कॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। पावर क्या है, ठीक है, पहले मैं थोड़ा पावर के बारे में बता देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर में जाएंगे कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली काम करता है। मेन जो फंक्शन यही है ट्रांसफार्मर का, वो फंक्शन यही है। अब ट्रांसफार्मर में कोर क्यों लगाया जाता है, कितने तरह का कोर होता है, मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब पहले मैं पावर बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 100 वोल्ट का मैंने सप्लाई दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ 100 वोल्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 100 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ और इस कॉइल में, इस प्राइमरी जो कॉइल है, इस कॉइल में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर पावर कितना हुआ, पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। यही है पावर का फॉर्मूला, एपरेंट पावर का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर है 100। अब यही पावर, सेम पावर, ये सेकेंडरी जो कॉइल है यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब पहले का जो पावर है वही पावर सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा, लेकिन इसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आप आपके हिसाब से कमा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके सेकेंडरी में टर्न्स कितना है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टर्न्स दे दिया, ठीक है, मान लो प्राइमरी से सेकेंडरी में टर्न्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा लेकिन करंट आपका घट जाएगा, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, सेकेंडरी में टर्न्स आपका प्राइमरी के मुकाबले घटा दिया, ठीक है। तो मान लो आपका सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट हो रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। तो आपका करंट, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी हो जाएगा आपका 5 एम्पियर, ठीक है। प्राइमरी था 100 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट, सेकेंडरी में वही 20 वोल्ट और 5 एम्पियर। देखो 20 वोल्ट एंड 5 एम्पियर को जैसे ही आप गुना करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा 100 वाट, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का वाटेज सेम है, ठीक है, दोनों का। अब ट्रांसफार्मर, एक्चुअली ट्रांसफार्मर में कोर क्यों लगाया जाता है, देखो ये जो फ्लक्स है, प्राइमरी का जो फ्लक्स है, ठीक है, वो सेकेंडरी में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन प्राइमरी में मान लो 10 हुए बार, ठीक है, 10, इतना होता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 10 हुए बार फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो 10 हुए बार जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स कुछ इस दिशा में जा रहा है, कुछ इस दिशा में जा रहा है, कुछ इस दिशा में जा रहा है, इसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स इधर उधर जा रहा है। तो 10 हुए बार से मान लो आपका 7 हुए बार आपका सेकेंडरी में जा रहा है, 3 हुए बार आपका इधर उधर मतलब नष्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लॉसेस है, इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कोर लगा देते हैं, ठीक है। फ्लक्स जो है वो कोर के अंदर से बहुत आसानी से फ्लो होता है, ठीक है, इसलिए हम कोर लगाते हैं। कोर होता है 2 टाइप का, मेनली होता है 2 टाइप का, एक होता है शेल टाइप, ठीक है, एक शेल टाइप होता है और एक होता है आपका कोर टाइप। और ये दोनों का एक दूसरा भी नाम है, एक को बोल सकते हैं आप 2 विंडो, एक को बोल सकते हो 1 विंडो, ठीक है। जो कोर टाइप है उसे कहते हैं हम 1 विंडो, जो शेल टाइप है उसे कहते हैं हम 2 विंडो। तो आप इसी के हिसाब से आप याद रख सकते हो। जो कोर टाइप है उसका जो कॉइल है, एक कॉइल होता है इस यहाँ पर लगाया जाता है और एक होता है यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन जो शेल टाइप होता है वो क्या होता है, बीच में लगाया जाता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। आप एक्चुअली ये काम कैसे करता है देखो।
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग करूँगा, ठीक है, और मैं दिखाऊंगा। ये जो कोर होता है, एक कोर कभी भी सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। एक कोर होता है सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है और एक के ऊपर एक लगाया जाता है ऐसे। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन में मतलब कैसे काम करता है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक कॉइल है, ठीक है, अब इस कॉइल में मैं क्या करूँगा, एसी सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। वही फ्लक्स इस कोर के अंदर से जाएगा, सेकेंडरी को कट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कट कर रहा है, जैसे ही फ्लक्स फ्लो हो रहा है, देखो। अब जैसे ही फ्लक्स फ्लो होगा, ठीक है, उस कोर के अंदर से बहुत आसानी से एयर में जितना फ्लक्स फ्लो होगा उससे ज़्यादा इस कोर के अंदर से फ्लो होगा। इसीलिए कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए फ्लक्स तो फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फ्लो होने के कारण ही सेकेंडरी को कट कर रहा है। अब जैसे ही सेकेंडरी को कट करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डीसी सप्लाई दे दूँ तो क्या ये काम करेगा? ये नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि डीसी का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कांस्टेंट है, सैचुरेटेड, वो चेंज नहीं होता। अगर चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या इस कंडक्टर को, सेकेंडरी का जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को कट करेगा? नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दिया जाता है, डीसी दिया नहीं जाता। और ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करते हैं। इसी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ये जो बेसिक सा प्रिंसिपल मैंने